राजस्थान की आन बान शान, राजस्थान कभी अपनी पगड़ी के लिए सिर कटा सकता है, सिर झुका नहीं सकता है। राजपूता के घराने की महारानी पद्मिनी ने अपने आप को अलाउद्दीन खिलजी के समक्ष अपने अधीन करने के बजाय अपने आप को आग के हवाले कर दिया। उनका आंखों देखा हाल आपके सामने। मैं आपका सहयोग चाहूंगा कि इसमें आप जितना शांति से और अपना पूरा मन लगा के इनको देखेंगे तो देखेंगे कि राजस्थान की वीरता क्या होती है। चित्तौड़ की गाथा में राघव चेतन का नाम एक काले अध्याय के रूप में आता है। वह एक संगीतकार था, परंतु उसकी कुटिलता ने उसे भटकाव की राह पर डाल दिया। एक बार जब उसने रानी पद्मिनी की सुंदरता को देख लिया, उसकी आंखों में लोभ झलक उठा। आगे देखिए रावल रतन सिंह का दरबार का दृश्य। आधी रात में सिपाही बेच के इस तरह बुलाने का मतलब क्या है? एक अपराधी को सजा देनी है राजा। बस इतनी सी बात है। ये कार्य कल सुबह भी तो हो सकता था। अपराध संगीन है, निर्णय तो आज रात को ही हो। कौन है अपराधी? आप। जिसकी पवित्रता की सौगंध सारा मेवाड़ खाता है वो अपराधी। जिसने रावल रतन सिंह को सिंहासन पर बैठना सिखाया है वो अपराधी। ऐसा क्या अपराध हुआ है हमसे हुक्म? जब रावल अपनी रानी साहब के साथ एकांत में थे, उन पलों को देखने की हिम्मत की है। अगर हम चाहें तो इसी वक्त आपका सर कुचल सकते हैं, पर हम हत्या हमारे उसूलों के खिलाफ। ले जाइए इन्हें कारावास में, कोठरी कर देगा। इनकी आंखों को शर्म सिखा देगा। क्षमा करें रावल साहब, पर हम कुछ कहना चाहते हैं। जिसकी मिट्टी में मिलावट हो जाए उसे मिट्टी से दूर कर देना ही अच्छा। इनके अपराध की एक ही सजा हो सकती है, देश निकाला। हम रानी साहब की सोच से सहमत हैं। देश निकाला के बाद राघव चेतन अलाउद्दीन खिलजी से मिलने दिल्ली चले जाते हैं। वहां पर अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़ पर हमले के लिए प्रोत्साहित करते हैं। देखिए अलाउद्दीन खिलजी के दरबार का दृश्य। आज तो सारी दुनिया राज करेगा। सिकंदर, दूसरे सिकंदर बनेंगे आप। पर यह तभी संभव है जब वो आपके साथ होते। वो क्या? वो साक्षात माया है। चंदन की काया है, चेहरे पर चंद्रमा का साया है, और घूंघट में छिपी आग है, तलवार पर लिखा जीवन का राग है। परछाई भी देख लो तो पानी को जी जाए। ऐसी खूबसूरती सिर्फ ख्वाब में होती है, हकीकत में नहीं। दावा है हमारा, एक बार देख लेंगे तो कुछ सूझेगा नहीं उसके सिवा। कुंजी है आपके भाग्य की, वो अगर आपको मिल गई तो मेवाड़ आपका, हिंद आपका, दुनिया आपकी, स्वर्ग आपका। वो नहीं तो कुछ भी नहीं। पत्थर है पारस का, छू लिया तो दुनिया सुनहरी हो जाएगी आपकी। नायाब है पर उसे पाना उतना ही नामुमकिन। किस्मत है अलाउद्दीन का नाम बताओ। चित्तौड़ की महारानी पद्मावती। इस बात को सुनकर अलाउद्दीन खिलजी का मन लालच से भर गया। उसने पद्मिनी को पाने का निश्चय किया। 28 जनवरी 1303 को अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी विशाल सेना के साथ चित्तौड़ पर हमला किया। आगे देखिए दृश्य। को बंद किया, संकट में स्वाभिमान
कच्ची दीवारों और रणनीतिक स्थिति ने दुश्मन के लिए इस किले को अभेद बना दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने किले को घेर लिया और महीनों तक दुर्ग पर पत्थर और आग के गोले फेंके जाते रहे। दुर्ग के भीतर राशन समाप्त हो रहा था और सैनिक थक चुके थे। अलाउद्दीन खिलजी ने इस वक्त कूटनीति का सहारा लिया और रावल रतन सिंह को संदेश भेजा कि वह केवल रानी पद्मिनी को देखना चाहता है। इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी रतन सिंह के महल में आता है। देखिए आगे का दृश्य। बस अब हमें जाने की इजाजत दीजिए। जी। और जाने से पहले अपने खानदान से तो मिला दीजिए। सभी से तो मिला दिया आपको, यही तो है हमारा परिवार। नहीं, ये तो है ही। हमारा मतलब था चित्तौड़ की शान रानी पद्मावती। क्या हमने कोई वचन गुजारिश कर दी? घनी ओछी बात कर दी है तुमने अलाउद्दीन। चित्तौड़ में हम अतिथि को भगवान मानते हैं, वरना तेरा सर फट से अलग होता इस वक्त। अब राजा भी खतरे में है। अलाउद्दीन खिलजी राजा रतन सिंह को मेहमान नवाजी के लिए अपने शिविर में बुलाता है और रतन सिंह को बंदी बना लेता है। रतन सिंह के बदले में रानी पद्मावती की मांग करता है। रानी पद्मावती इस शर्त से सहमत होती है और वह एक कूटनीति बनाती है। अलाउद्दीन खिलजी को संदेशा भेजा जाता है कि वह रतन सिंह की रिहाई के बाद स्वयं सुल्तान के पास आएगी। देखिए आगे का दृश्य। सुनना था हुकुम। ये वही तलवार है जिसने मेवाड़ और राजपूती मान की रक्षा का जिम्मा लिया था, और आपने तो स्वयं वहां जाने का निर्णय ले लिया, सर झुका दिया हमारा। लीजिए तलवार और काट दीजिए सर। रावसा को वापस लाने का यही एक रास्ता है। क्या हम सब में इतनी ताकत नहीं कि अपने हुक्म को वापस ला सके, या फिर आपको हमारी तलवार पे भरोसा नहीं रहा? भरोसा है, पर हर युद्ध केवल तलवार से नहीं जीता जाता। इस बार युद्ध नीति से जीतना होगा। हमारी तलवार भेज दीजिए संदेशा सुल्तान को। स्वाभिमान क्षत्रिय की सबसे बड़ी लड़ाई है। इसकी रक्षा के लिए हमने सदियों से रक्त की नदियां बहाई है। अगर माता पद्मावती के सम्मान में मुझे अपना शीश कटवाने या काटने का अवसर मिलता है, तो मैं अपने आप को भाग्य का किरदार से भी प्रबल समझूंगा। जय मां भवानी, जय मां पुराना। इस प्रकार गोरा युद्ध में लड़ते हुए बलिदान हो जाते हैं और बादल रावल रतन सिंह को अलाउद्दीन खिलजी के कब्जे से बचाकर ले आते हैं। आगे देखिए अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह के बीच युद्ध का दृश्य।
रतन सिंह को अलाउद्दीन खिलजी धोखे से मार देता है, उसके पश्चात का दृश्य देखिए। आज अगर रणभूमि में लड़ते हुए हमारे वीर अमर हो गए तो भी शत्रु जीतेगा नहीं। चित्तौड़ के आंगन में एक और लड़ाई होगी जो ना कभी किसी ने देखी ना सुनी होगी, और वो लड़ाई हम क्षत्रानियां लड़ेंगे। हमारा शत्रु भी देखेगा कि राजपूत वीरांगनाएं वेदना को वीरता में कैसे बदलती हैं। जिस अग्नि को साक्षी मानकर साथ जीने और मरने का वचन लिया था, उसी पवित्र अग्नि को हम फिर जलाएंगे। सौंप देंगे अपने आप को उस आग में और साथ मिलकर जौहर करेंगे। हमारे शरीर को पानी की लालसा रखने वाले शत्रु के हाथ हमारी परछाई तक नहीं लगेगी। ये शरीर राख हो जाएगा पर अमर रहेगी राजपूती शान, हमारे उसूल, हमारा स्वाभिमान। और ये ही अलाउद्दीन रे जीवन की सबसे बड़ी हार होगी। रानी साहब, हुकुम। आखिरी चुनर उड़ने का वक्त आ गया। गढ़ की दरवाजे बंद कर दो। भारत माता की